स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी बोलते हैं हम हिंदी में इसको, संख्याओं के साथ खेलना, सांख्यिकी है ना, हिंदी में बोला जाता है इसको। और सबसे आसान चैप्टर है ये, सबसे आसान। और तुम लोग मन में कुछ कह रहे होंगे सर, हर चैप्टर में बोलते हैं सबसे आसान है, सवाल एक को लग नहीं रहा हम लोगों से, है ना। जब देखो तब बोलते हैं सबसे घटिया चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है मैथ का, और सवाल एक भी बुझा नहीं रहा है, हवा ही नहीं लग रहा है एक भी क्वेश्चन में। सही है, ये लिटरली आसान है। ठीक, मीन मीडियन मोड, इसमें तीन चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले स्टैटिस्टिक के बारे में थोड़ा समझा जाए। स्टैटिस्टिक होता क्या है, सांख्यिकी होती क्या चीज है। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग डेटा के साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ डेटा। ठीक है ना, डेटाज की स्टडी की जाती है। डेटा का मतलब क्या हो गया, मान लो कहीं पे सर्वे हो रहा है, ठीक है, तुम्हारे क्लास में ही मान लेते हैं सर्वे करा रहे हैं हम लोग। अब उस सर्वे में हमने क्या चीज देखा कि वेट के हिसाब से मालूम मैंने सर्वे करवाया, है ना, कि वेट के हिसाब से कि इसका 10 किलो है, इसका 5 किलो, इसका 15 किलो, इसका 20 किलो है, या हाइट के हिसाब से ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 45 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर है। मतलब मैं कहीं पर भी सर्वे करवा रहा हूँ, वहां से कुछ डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे भारत सरकार क्या करवाती है, जनगणना करवाती है, ठीक है, सेंसस पे निकलता है पॉपुलेशन कितना है। तो ये जितने भी डेटाज होते हैं हमारे पास, इनकी स्टडी करने के लिए एक सेपरेट मैथ में ब्रांच बनाया गया, जिसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक, मतलब इसका स्टडी ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ डेटा बोला जा सकता है इसको, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइजिंग डेटा, इंटरप्रेटिंग डेटा, ये सब बोला जाता है। डेटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। किसी भी पर्टिकुलर चीज के तुम इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोला जाता है। अब उस डेटा की स्टडी करना हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक है। नोट्स में प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह सब लिख करके दिया गया है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब स्टैटिस्टिक में हम लोग तीन ब्रांचेस पढ़ते हैं, तीन टाइप से हम लोग देखते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है इनको, तीन होते हैं, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। सबसे पहले उनके बारे में समझते हैं हम लोग, बाद में चैप्टर एक्सरसाइज पे चला जाएगा। सबसे पहले मीन मीडियन मोड, क्योंकि ना मार्केट में बहुत क्या बोला जाएगा, मिसकंसेप्शन है मीन मीडियन मोड को लेकर के, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। मीन मीडियन एक ही से बोल देते हैं। जैसे मीन में पूछता हूँ बच्चों से मीन क्या होता है, कहते हैं सब मिडिल वाला टर्म। तो मीडियन क्या होता है बाबू, फिर मीडियन क्या होता है, फिर मीडियन होता है मिडिल वाला टर्म। ठीक है ना, मीन का मतलब होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या हो, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता था, मीन मीडियन मोड। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली स्टैटिस्टिक में। मीन का मतलब देखो बाबू क्या होता है, मीन का मतलब ये हुआ कि सर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो मतलब अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, अब सबको पता है कि ये बॉडी है मान लो, तो इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इसमें मास से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे मैंने एक बॉडी बनाया, इसमें मास हर जगह पे है कि नहीं है बाबू, यहां से कट करूंगा तो कुछ मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हमको पता है ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगता है, मास पे लगता है। बालक देख लो इधर, पहले समझ लो, सिलेबस का ही है, बाद में डिजाइन बना लेना। हर जगह पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, सर यहाँ पे कुछ मास है, यहाँ पे कुछ मास है, यहाँ पे कुछ मास है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे। तो सर क्या इंडिविजुअली हर जगह पे M1G M2G हर जगह पे लग रहा होगा कि नहीं, M3G, क्योंकि वेट mg होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पूरे बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इस पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होगा, और वहीं पे ग्रेविटी फोर्स लगा रहा होगा अपना फोर्स। धरती माता वहीं फोर्स लगा रही होंगी, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे नहीं लगा रही होंगी। मीन वही है, मीन वही है। मीन का मतलब होता है कि ये क्या है, एवरेज या मीन एक ही चीज बोला जाता है। मीन का मतलब ये हुआ कि सर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि सर जितने भी डेटा दिए गए हैं, जितने भी डेटा दिए गए हैं उसका ये सेंटर है। मतलब नेट डेविएशन जो होता है, नेट डेविएशन जो होगा वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। इस पूरे जितने भी डेटा दिए गए हैं उन पे नेट डेविएशन वो जीरो होने वाला है। ये होता है मीन का मतलब। मीन और कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट अगर मैं डेविएशंस को देखता हूं, चेंजेस को देखता हूं, तो वो जीरो होने वाला है। सही है। जैसे एक एग्जांपल भी देता हूं मैं, तुम्हारे घर पे तुम्हारे
कम्युनिटी में, तुम्हारे मोहल्ले में एक सभासद होंगे, एक ग्राम प्रधान होंगे। अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है तो क्या तुम सीधा मोदी जी घर पहुंच जाते हो, पूरा का पूरा गांव उठ करके, या पूरा का पूरा गांव चला जाता है क्या? नहीं। तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, जिसको तुम प्रधान बोलते हो। स्कूल की बात की जाए तो मॉनिटर होता है वो, वही मीन है वो। पूरे क्लास को एक बार में वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। पूरे क्लास के बच्चों को ना बुला करके मैंने क्या क्या कि क्लास 10th का मॉनिटर आ जाए, तो क्या मैंने मैसेज सारे बच्चों को कन्वे कर दिया? क्योंकि वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, वही रिप्रेजेंटेटिव हमारा मीन होता है। मीन हमारा सभासद है, मीन हमारा मुखिया है, प्रधान है वो। जितने भी डेटा दिए गए हैं उन सबका प्रधान है ये। मतलब इसको अगर मैं पकड़ लिया, इसको मैंने कुछ बता दिया, ये सारे के सारे डेटा को जाकर के वो सारी चीजें को इंटरप्रेट कर देगा, मैसेज कन्वे कर देगा हमारा। ठीक है, अभी लिखवा भी दूंगा सब। मीडियन क्या होता है? अब मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म। मीडियन क्या करता है, जो भी डेटा दिए गए हैं उसको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देता है। ठीक है ना, डिवाइड करेगा 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन जो होता है हमारा मिडिल टर्म होता है। मीडियन क्या बोलेगा, मिडिल टर्म है हमारा, बीच में। सही है, उसके लेफ्ट में उसके राइट में बराबर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, बराबर नंबर ऑफ लोग बैठे होंगे। बात समझ आ रहा है? मोड क्या बोलता है सर? मोड ये होता है हमारा, मोड का मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड। ठीक है, मोस्ट अकर्ड, एमओ से याद रखेंगे हम। मोस्ट अकर्ड, जो जितनी बार, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को हम मोड बोलते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी को मोड बोला जाता है। ठीक है, मीन का मतलब क्या हुआ सर? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये पूरे के पूरे जो भी सिस्टम दिया गया होगा, जो भी डेटा दिया गया होगा, एक वैल्यू को उठाऊंगा जिसका सारे वैल्यूज से डेविएशन अगर देखा जाएगा, नेट डेविएशन 0 आएगा। नेट डेविएशन 0 आएगा। जैसे ग्राम प्रधान, मतलब इन जनरल मैं बात कर रहा हूं, होना नहीं चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान जो होते हैं, चाहे टीचर की बात कर लेता हूं मैं, क्या है, प्रधान प्रधान को बोल करके कुछ उल्टा सीधा कहा जाए। टीचर की बात कर लेते हैं। कई टीचर्स को देखा होगा कि क्या करते हैं, कुछ फेवरेट स्टूडेंट होते हैं और कोई फेवरेट नहीं है। ऐसा नहीं। मीन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा टीचर होना चाहिए जिसका डेविएशन, जिसका जो हर बच्चे से जो व्यवहार है वो सेम होना चाहिए, चाहे वो बच्चा फेवरेट हो, चाहे वो बच्चा वीक हो, चाहे वो बच्चा स्ट्रांग हो। तो मीन वो चीज हुआ। डेविएशन हो रहा है मतलब किसी बच्चे की तरफ बायस्ड है, किसी बच्चे की तरफ झुका हुआ है कि हाँ बाबू ये बच्चा आया, इसको सवाल बताएंगे, ये बच्चा आया नहीं, भाग जाए यहाँ से। ये नहीं मीन है। मीन का मतलब डेविएशन 0 होना चाहिए, नेट डेविएशन, सबके प्रति सेम व्यवहार रखना होगा। ऐसा करके हमारा जो क्वांटिटी होती है उसको मीन बोलते हैं। मीडियन का मतलब बीच वाला, जो इक्वल डिवीजन करता हो। मिडिल टर्म को मीडियन बोला जाता है, मीन नहीं बोला जाता है। याद रखना इस चीज को, बच्चे यही गलती करते हैं, मीन या एवरेज को बोल देते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म नहीं होता है वो, मीडियन होता है हमारा मिडिल टर्म। अब मोड का मतलब क्या हुआ, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्ड, जो बार बार वैल्यू आ रही है उसी को हम लोग मॉड बोला जाएगा। बात समझ में आती है क्या? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो स्टैटिस्टिक। डेफिनेशन आया ना समझ में? डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है तुम्हें, पूछा नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में, तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बट तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मीन मीडियन मोड में अंतर क्या है। जब वही नहीं पता होगा तुम निकालोगे क्या चीज? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ, आज बेसिक ही देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, मान लो किसी मैथ्स का टेस्ट हुआ है किसी क्लास के अंदर, और पांच पांच स्टूडेंट मान लेता हूँ मैं, 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, और मार्क्स जो स्कोर किया है बच्चों ने, 10 नंबर, 12 नंबर, और 30 का हुआ था तो एक को 28 दे देते हैं, और एक को दे देते हैं 24, और एक को दे देते हैं 5 नंबर। 30 में 30 पा जाओगे मैथ में, इतना ब्रिलियंट हो गए तुम लोग। ठीक है, 28 भी ज़्यादा ही दे दिया गया है। ठीक, तो इतने मार्क्स पाए हैं 5 बच्चों ने। अब मैं एवरेज की बात कर लेता हूं। सबसे पहले एवरेज क्या होता है? एवरेज अभी भी मैंने बोला, इन सब का एक सेंटर होगा जिसके अबाउट डेविएशन 0 होना चाहिए। डेविएशन का मतलब चेंज देखते हैं हम लोग। तो इसका पहले मैं एवरेज निकालता हूं। बचपन से एवरेज निकाले हो तुम लोग, क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन में नंबर ऑफ डेटा, ऐसे निकाला जाता था। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डेटाज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 5 है। ऐड कर लो, 22, 30, 50, 70, 79, ये होगा 79/5। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लो ध्यान से, मिला लो फिर से। देखो 5, 4, 9, 9, 2, 11, 8, 19, 9 कैरी 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। सही है, 79/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बालक? 5 1 जा 5,
29 होगा, 5 5 जा 25, कितना बचा है 40, 80, 8 बार में जाएगा ना, तो 15.8, मतलब इन सब का ऑन एन एवरेज बोला गया 15.8 है। अगर तुमसे बोला जाए, जैसे मैं बोलूं एज अ प्रिंसिपल या एज अ टीचर कि इस क्लास का पासिंग रेशियो कितना है, तो क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज निकालते हैं। फिर वहां पे परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज में भी याद होगा क्या करते हैं हम लोग, टोटल सबको जोड़ा जाएगा, टोटल से डिवाइड करते हैं कि नहीं, सारे नंबर्स को जोड़ के टोटल से डिवाइड किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो वहां पर भी तुम मीन नहीं निकाल रहे हो। जैसे तुम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हो मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, एसएसटी में, नंबर पाए, जितने भी नंबर पाए हो डिवाइड बाय कितना किया, 500 किया कि नहीं किया। क्यों किया, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने थे, 500 थे कि नहीं थे, टोटल मार्क्स 500 थे, और ऊपर क्या किया तुमने, जोड़ा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, जितने नंबर तुमने पाए थे। तो परसेंटेज जो तुम अपने सब्जेक्ट का निकालते हो बाबू, वो और कुछ नहीं है, तुम मीन ही निकालते हो। तुम देखते हो कि ऑन एन एवरेज मैं कहां पर एग्जिस्ट करता हूं, 100% का पेपर है, मैं कितने पे एग्जिस्ट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ये 5 सब्जेक्ट, मैं मान लेता हूं किसी एक बच्चे का ये नंबर है, 30-30 नंबर का पेपर हुआ था, 30-30 नंबर का पेपर हुआ है, उस तरीके से नंबर पाया हुआ है। तो ये हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरीके से परसेंटेज है। तो इस क्लास में जो ये 5 बच्चे थे, ऑन एन एवरेज 15.8 नंबर पाया हुआ है सब लोग। सही है। अब देखो ध्यान से, मैं डेविएशन दिखा रहा हूं तुमको। डेविएशन कैसे चेक किया जाता है, देखो दोनों में अंतर कितना है, 10 से इसमें कितना अंतर है, 10 था। डेविएशन डेविएशन हमारा मान लेता हूं यहाँ 15.8 है, 10 नीचे कहीं आएगा, 12 कहीं इसके ऊपर आएगा, 5 इसके नीचे कहीं आएगा, और इसके ऊपर 24 आएगा, और इसके ऊपर 28 आने वाला है। यहां से मैं डेविएशन को चेक कर रहा हूं। इसके बीच में डेविएशन का मतलब होता है अंतर, कितने का अंतर है, 15.8 और 24 में अंतर कितने का है, अंतर कितने का, घटा लो, अंतर का मतलब घटाना होता है, तो कितना हो जाएगा 2.13 में से 5 जाएगा तो कितना बचता है, 13 में से 5 जाता है तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो क्या 8.2 का डेविएशन है कि नहीं है। इसका डेविएशन जरा चेक करो, तो इसका डेविएशन चेक करो, 24 था, इतना था, 4 और जोड़ दूंगा तो 12 हो जाएगा, क्या 12.2 हो जाएगा, बोलो। इसका डेविएशन चेक करो, क्या ये नीचे आ गया तो माइनस होगा कि नहीं होगा, नीचे आ गया ना तो माइनस होगा। 15.8 में से 12 को रिड्यूस कर रहा हूं, कितना आ जाएगा 3.8 आएगा सर। अब इसका डेविएशन जरा चेक करो, तो -5.8, इसका डेविएशन चेक करेंगे तो माइनस का 10.8 आएगा। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को जरा जोड़ो, तो इन तीनों वैल्यूज को जरा जोड़ो, तो माइनस का 8 8 8 24 होगा, 4 कैरी 2 है, और यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1 है, और ये आया कि नहीं आया। और बालक इन दोनों को जरा जोड़ो, तो 2 2 4 पॉइंट 12 8 20। अब इन नेट डेविएशन को जोड़ो तो कितना आया, 0 आया कि नहीं आया। यही मैं तब से बोल रहा हूं कि मीन का मतलब होता है कि नेट डेविएशन 0 होगा। एक ऐसी वैल्यू जिससे मैं सारे डेटाज का जब डेविएशन देखता हूं, चेंज देखता हूं, और नेट चेंज जब मैं लेता हूं तो वो 0 आता है। बात आती है समझ में, बात आ रही होगी समझ में। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। मीडियन का मतलब क्या होता है सर, मीडियन का मतलब ये होता है क्या, मिडिल टर्म, जो डेटाज को क्या करे, 2 हाफ में बांट दे, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करे, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटने का काम करता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, मीडियन में याद होगा हम लोग क्या करते थे, अरेंज करते हैं इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। 5 के बाद आने वाला है 10, 10 के बाद आने वाला है 12, 12 के बाद आने वाला है 24, 24 के बाद आने वाला है 28। सबसे पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या किया, अरेंज किया। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5 लोग हैं कि नहीं है। तो बाबू अगर तुम इस मिडिल टर्म पे बैठ जाओगे तो इसके बाजू में 2 लोग होगा, इसके बाजू में 2 लोग है, इक्वल डिवीजन कर दिया कि नहीं, सेपरेशन, तो 12 इज आवर मीडियन। इसीलिए फॉर्मूला भी बनाया गया था, 12 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। और बाबू इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया था तुम्हारा कि इफ एन इज ऑड, पढ़े होगे, इफ एन इज ऑड तो मीडियन क्या हो जाता है, मीडियन जो होता है n+1/2th टर्म। पढ़े हो कि नहीं, बोलो। अरे 9th में 8th में पढ़ाया गया ये सारी चीजें, यहाँ ये पढ़ना ही नहीं हमको। यहाँ हमें ग्रुप्ड डेटा के बारे में पढ़ना है। डेटा 2 तरीके से होता है, एक होता है डिस्क्रीट डेटा, ऐसे लिखा गया हो, और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। मैंने कह दिया 0 से लेके 25 के बीच में 5 लोग पाए हैं,
ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं नंबर को। जैसे देखो यहाँ 0 से लेकर 30 के बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो मैं ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख दूं, 0 से लेकर 30 के बीच में 5 लोग हैं, 5 स्टूडेंट हैं। 30 से 40 या 60 के बीच में मान लेता हूँ 1 स्टूडेंट है। 30 से 60 के बीच में पाया हुआ है, 100 नंबर का अगर पेपर हमारा है तो इस तरीके से भी तो मैं डेटा को लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे ग्रुपिंग करके लिखी जा रही है, ये ग्रुप्ड डेटा होता है, और ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है, जब इंडिविजुअल टर्म्स हम लोग लिखे होते हैं तो। ठीक है, हो रहा है ना रिकॉर्ड। हाँ ठीक, तो मीडियन क्या होगा, n+1/2 टर्म। अरे ये पढ़े हम लोग भाई 8th में 9th में, नहीं पढ़े हो क्या? मीडियन में ये फॉर्मूला ही नहीं पढ़े तुम लोग आज तक? सही बता, बुला रहा हूँ, रुको पूछता हूँ। पूरा तुम लोग यार दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हो। टीचर आके बोल गए, 9 में पढ़े हो भाई तुम लोग ये फॉर्मूला। तो n+1/2 टर्म, जब n ऑड होता है तो n+1/2 टर्म होता है। बनाया कैसे गया था ये फॉर्मूला, चल भाई मैं बता दूंगा, जब मीडियन पढ़ाऊंगा तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा कैसे बनाया गया था। अभी फिलहाल इतना याद रखो, 9th में पढ़ाया गया था, तुम नहीं पढ़े उसमें मैं क्या करूं फिर। मैं दोबारा बता दूंगा कैसे फॉर्मूला बनाया गया था, बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखो ये फॉर्मूला बनाया जाता है। सर फॉर्मूले की जरूरत क्या है, क्यों फॉर्मूले की जरूरत है हमको? मैं तो डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ, एन ऑड है, देखो यहां से मैं देख के बता दिया ना, 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, बीच वाला टर्म क्या है जो डिवाइड कर रहा है कि नहीं, जो डिवाइड किया वही मीडियन हमारा। बात समझ आती है, जो डिवाइड किया वही मीडियन हमारा। लेकिन सर अगर मान लो यहाँ पे 100 डेटा दे देता तो क्या मैं बैठ करके गिन के पार्ट वो करता क्या, पार्शिएट करता क्या वहां पे? मैं गिनता है बैठ करके कि हाँ 49 इधर हो गए 49 इधर हो गए, लाओ बीच में मारा जाए, चलो ठीक है 100 तक हो जाएगा। 1 लाख डेटा लिख के दे दिया तो बैठ के गिनो क्या, 499 498 498 इधर से नहीं गिन सकते ना हम लोग, तो वहां पे फीजिबल नहीं है, इस वजह से फॉर्मूला बनाया गया। बाबू ठाकुर साहब इधर देख लिया जाए, ठीक है, नहीं तो और आफत आ जाएगा जीवन में। हाँ हाँ, सही में तुम लोग 9th में नहीं पढ़े हो क्या ये सब? तो 9th में क्या पढ़े, कैसे पास हो गए तुम लोग, 10 में कैसे आ गए हो? तो 10 में तुम लोग आए कैसे, प्रमोट कैसे हो गए? यहाँ देखो, सुनो बस, 9th की बुक उठा के देख लेना जाके घर पे। एन ऑड है, देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है, 5 ऑड नंबर होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर रखूंगा 5+1/2, 6/2, 3, थर्ड टर्म होगा कि नहीं होगा, आओ फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी फॉर्मूला यहीं से बनाया गया था, कैसे फॉर्मूला बना मैं बताऊंगा तुमको, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म हो गया। सर मिडिल क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है हमारा, तो ये हमारा मीडियन होता है। मीडियन का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन करने वाला। अब मोड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मान लो मैंने डेटा लिखा 5 5 5 5, कोई बच्चा पाया हुआ है 5 5 5, और 10 10 12 12, सेम रोल नंबर है, छापे हैं सब एक दूसरे से ऐसे करके, रोल नंबर 1 2 3 4 सब कॉपी किया, सब 5 नंबर पाए सब। ठीक है, अगला 2 रोल नंबर कॉपी किया है, ये आपस में पाया, ये दोनों रोल नंबर आपस में कॉपी किया, आपस में पाया ये नंबर। तो हाँ ये वाला अपने मन से किया था तो 18 नंबर पाया है। ठीक है, अब मोड का मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टर्म, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखो यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 10 कितनी बार आया, 2 बार आया। 12 कितनी बार आया, 2 बार आया। ज्यादा कौन है, 4 बार। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा, याद रखना ये 4 नहीं होता है मोड, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जो भी आंसर होगा तुम्हारा, चाहे मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, वो ये जो डेटा दिया गया ना बाबू, उसमें से आंसर होता है, डेटा में से आंसर होता है। कितनी बार आया कितनी बार गया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, जो डेटा लिखे गए हैं उसमें से हमारा क्या होता है, मीन मीडियन मोड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। बात आती है समझ में? ठीक है ना, मीन मीडियन मोड जो डेटा दिया गया है उससे हमको निकालना होता है, न कि कितनी बार आया था, कौन आया, इससे होता है। एक्स जो डेटा दिया गया होगा, आंसर हमेशा उसमें से होगा। पहली और आखिरी बार बता रहा हूं क्योंकि बार बार तुम ये गलती करोगे, तुम आंसर कुछ भी लिख करके आओगे, हमेशा याद रखना आंसर जो दिया गया डेटा है उसी में से आंसर आता है। और जब हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे, ग्रुप डेटा पढ़ेंगे, तो उस ग्रुप के बीच में से आना चाहिए। एफ कभी आंसर नहीं आता है, एक्स आंसर आता है। एक्स का मतलब हम लोग ऑब्जर्वेशन को एक्स से लिखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एफ से लिखते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार आया है। ठीक है, ये सारे टर्म्स पढ़ाऊंगा जब ग्रुप डेटा हम लोग पढ़ेंगे तो। बात समझ में आई है? मीन मीडियन मोड का बेसिक अंतर समझ में आया है कि नहीं? बहुत शांति से घर पे रिवाइज जरूर कर लेना, इसको 2-3 बार पढ़ना एग्जाम्पल के साथ, 2-3 बार पढ़ लेना। एग्जाम्पल को नोट करो,